गांव वाले जब भैरवी के पास पहुंचे और देखा कि भैरवी किस तरह गाय को गुंडों से बचाती है, तो उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। वे लोग भैरवी से बोले, माता आपको हमारे साथ गांव चलना पड़ेगा, लेकिन भैरवी ने मना कर दिया। तब गांव वालों ने उन्हें गांव की हालत के बारे में बताया। ये सब सुनकर भैरवी मान गई और उनके साथ गांव की ओर चल पड़ी। भैरवी जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने दीप जलाया। तभी भगवान शिव रुद्राक्ष लेकर सभी को दर्शन देने लगे। ये देखकर गांव वालों के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। कुछ देर बाद वही रुद्राक्ष लेकर भैरवी पूरे गांव में घूमने लगी, ये जानने की घटना कहाँ और कैसे हुई है। भैरवी अब सब समझ चुकी थी, लेकिन वो रुद्राक्ष तिरुपति की समाधि पर आकर रुक गया। भैरवी ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है, वैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। भैरवी समझ गई कि यह आत्मा इंसानों को वश में करके उनका फायदा उठाती है। अब जल्द से जल्द भैरवी ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से आत्मा को बांधना शुरू कर दिया। पूरी तरह से बांधने के बाद भैरवी बोली, कुछ समय बाद शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है। शुक्ल पक्ष के समाप्त होने से पहले यह आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन चारों दिशाओं में रखे हुए 4 नंदियों को हिलाना नहीं चाहिए। यदि वे अपने स्थान से हिल गए या उन पर किसी की छाया पड़ी तो इस गांव को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अगले 15 दिनों तक हर परिवार का एक व्यक्ति इस समाधि की रक्षा करेगा। लेकिन अगले ही दिन टीवी चैनल वाले वीडियो शूट करने के दौरान उनका ड्रोन कैमरा समाधि में आकर गिर गया। जब वे लोग कैमरा लेने ही जा रहे थे, तब गांव के एक आदमी ने उन्हें रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन रात होते ही वही आदमी चोरी छिपे समाधि के पास चला गया और तभी तिरुपति की आत्मा ने उस आदमी को अपने वश में कर लिया। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कैसे तिरुपति की आत्मा फिर से जाग जाती है और उस आदमी के अंदर आ जाती है। इधर भैरवी को तुरंत पता लग जाता है कि आत्मा वापस आ चुकी है। उसके बाद तिरुपति आकर देखता है तो भैरवी स्नान कर रही होती है। उसके शरीर को देखकर तिरुपति उस पर मोहित हो जाता है और हवस भरी नजरों से उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नाग आ जाता है जो उसे रोकता है और तिरुपति को दूर कर देता है। नाग एक विशाल रूप लेकर उसे वापस उसकी कब्र तक ले आता है। उसके बाद भैरवी भी वहाँ आ जाती है। तिरुपति उसे देखकर भैरवी से अश्लील बातें करने लगता है और बोलता है कि मैं इस गांव को बर्बाद करके रख दूंगा। तभी भैरवी बोलती है कि मैं इस गांव को बचाऊंगी, और तभी भैरवी की परछाई जमीन पर पड़ती है जिसमें शिव जी दिखाई देते हैं। उसी रात तिरुपति की आत्मा काली शक्ति की पूजा करके और भी शक्तिशाली हो जाती है और पंच तत्व को अपने अधीन कर लेती है। अगले दिन राधा भी जेल से वापस आ जाती है और सब लोग तिरुपति की आत्मा से लड़ने का उपाय खोज रहे होते हैं। तभी बहुत भयंकर तूफान आने लगता है। सभी लोग तिरुपति की कब्र के पास जाते हैं, जहां उन्हें तिरुपति की आत्मा बताती है कि उसने पंच तत्व को अधीन कर लिया है। कभी अग्नि तो कभी जल में बदलकर वो गांव वालों को चेतावनी दे रहा होता है। अब उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ कर सकता है। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, तिरुपति ने कैसे 5 तत्वों को अपने अधीन कर लिया है। उसके बाद तिरुपति गांव की चारों सीमाओं काला जादुई रेखा बना देता है। वो घोषणा करता है, जो भी इस सीमा को पार करेगा या अंदर आएगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। तभी डर के मारे एक आदमी उस सीमा को पार करने की कोशिश करता है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी जैसे ही उस सीमा को पार करते हैं, वैसे ही जलकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर भैरवी वहीं बैठ जाती है और खुद को तिरुपति के हवाले करने का सोचती है। भैरवी तिरुपति के लिए तैयार हो रही होती है। तभी तिरुपति भी वहां आ जाता है और उसे कामुक नजरों से उसकी खूबसूरती को घूरने लगता है। जैसे ही तिरुपति भैरवी के पास आता है, भैरवी डर के कारण ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। तभी तिरुपति को कुछ अजीब महसूस होता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स तिरुपति फिर से भैरवी की ओर बढ़ता है, लेकिन एकदम से पीछे हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि भैरवी ने कोई जाल बिछा रखी है। उधर दूसरी ओर मौलवी और गांव के लोग तिरुपति की कब्र खोद रहे होते हैं ताकि उसे कपाल मोक्ष दे सके। इधर तिरुपति भैरवी को गांव वालों के सामने पटक देता है और खुद एक भयानक रूप में आ जाता है। डर के मारे सब लोग पीछे हट जाते हैं। तिरुपति चीखते हुए कहता है, अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगा। भगवान कोई नहीं होता, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। वो भैरवी को बेरहमी से मार रहा होता है, लेकिन भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप बंद नहीं करती। गुस्से में तिरुपति उसका सिर फोड़ देता है। तभी अचानक आसमान गूंज उठता है, धरती कांपने लगती है, हाई वोल्टेज और नंदी महाराज स्वयं अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और हाथ जोड़कर उनकी आराधना करने लगते हैं। नंदी महाराज भैरवी को ऊर्जा देकर फिर से खड़ा कर देते हैं और क्षण भर में अदृश्य हो जाते हैं। ये देखकर तिरुपति चारों तरफ से फटने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान शिव को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतरित होना पड़ता है। तिरुपति कुछ समय पहले अपनी समस्त काली शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही वो भयावह क्रिया शुरू करता है, उसकी आंखें राक्षस जैसी प्रतीत होने लगती है और वो सभी लोगों को एक ही मुद्रा में जकड़ देता है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। धीरे धीरे सबकी आंखों और नाक से खून बहने लगता है। उसी घड़ी भगवान शिव अपने हाथों की ऊर्जा को भैरवी की ओर प्रवाहित करते हैं और उसे एक दिव्य त्रिशूल प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर मौलवी तिरुपति के कंकाल को निकालकर अग्नि में समर्पित कर देता है और उसी क्षण भैरवी उस त्रिशूल से तिरुपति का संहार कर सबकी जान बचा लेती है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।